तीसरा क्वेश्चन है बेटा, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है। आपको बताना है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी क्या है, विमाहीन है, इसकी कोई भी विमा नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी भी डेरिवेशन को करते हैं तो जब किसी का मात्रक निकाल लेते हैं उसके बाद ही तो उसकी विमा निकाल पाते हैं। तो अगर हम साबित कर पाए कि ये क्या है, विमा मात्रकहीन है, तो फिर ये विमाहीन भी होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करिए। ठीक है, करते हैं भाई। तो सबसे पहले तुम्हें साबित करना है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी क्या है, विमाहीन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी क्या है, एक विमाहीन राशि है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पहले टर्म्स यूज कर रहे हैं, उनको देख लेते हैं कि वो है क्या। सबसे पहले हम बात करें के, तो के क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल स्थिरांक। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जी क्या है हमारा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। एम ई क्या है बेटा, एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम पी क्या है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, चलिए ये तो जो हमारे टर्म्स यूज हैं उसको हमने लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करना है कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये जो व्यंजक दिया हुआ है, ये व्यंजक क्या विमाहीन है, इसका कोई भी मात्रक नहीं है, इसकी कोई भी विमा नहीं है। तो जरा करते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कूलाम के स्थिर विद्युत बल व्यंजक से क्या देखेंगे, इसे देखिए क्या है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई कूलम का नहीं तो ये है ना, दो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यही होता है ना। तो वो हमने लिख लिया। अब यहाँ से अगर हम के निकालेंगे, क्या निकालें, के का मान निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, के आर स्क्वायर यहाँ भाग कर रहे हैं, उधर जाएगा तो इंटू करेगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर देगा। Q1 Q2 यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो उधर जाके भाग करेंगे। ठीक है, यही तो होगा। भाई हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो देखो के को हमने बराबर की तरफ रखा, आर स्क्वायर यहाँ पे नीचे था, डिवाइड कर रहा तो उधर गया तो एफ के साथ क्या करने लगा, मल्टीप्लाई करने लगा। Q1 और Q2 क्या कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो बराबर की दूसरी ओर गए तो क्या करने लगे, डिवाइड करने लगे। ठीक है, तो यहाँ से के का मात्रक क्या निकलेगा, के का मात्रक क्या निकलेगा, देखो एफ क्या हो गया, एफ हो गया आपका न्यूटन, आर क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। भाई Q1 भी कूलाम है और Q2 भी कूलाम है, तो दोनों का इंटू हो रहा है तो क्या हो गया, कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलाम सी स्क्वायर को ऊपर लाए तो क्या हो जाएगा, कूलाम -2, ऐसा हो सकता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल व्यंजक से। गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक क्या है, देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, देखो कैसे, F बराबर क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होता है बेटा। ठीक है, तो देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, बोला ना काफी सिमिलर ही होता है दोनों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से हम जी निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, जी बराबर क्या निकलेगा, आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है, अपॉन है, उधर जाएगा तो एफ के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, m1 m2 क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से हम जी का मात्रक निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एफ क्या होता है, न्यूटन, आर स्क्वायर क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, एम मास है, क्या है, वजन है, द्रव्यमान है, इसका मतलब क्या हो गया, किलोग्राम, और 2 है, इंटू हो रहा है तो क्या हो गया, किलोग्राम का स्क्वायर।
देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम केजी स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केजी माइनस 2 होगा कि नहीं, केजीएफ नहीं है ये, केजी माइनस 2, बात समझ रहे हो। अब देखो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान रखने पर देखो कैसे, हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये दिया है। देखो रख दो वैल्यू सारी बेटा, के का मात्रक कितना निकला है, के का मात्रक निकला है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एंड कूलम माइनस 2, देख देंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलम माइनस 2, ठीक है। इंटू में क्या है, इंटू में क्या है, देखो इंटू में क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन भी तो आवेश ही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर यानी कि कूलम का स्क्वायर। आगे देखो जी का मात्रक कितना निकला था, जी का मात्रक निकला था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम माइनस 2, क्या निकला है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम माइनस 2, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों मास हैं, दोनों वजन है, दोनों द्रव्यमान है, तो केजी क्या हो गया, केजी स्क्वायर, ठीक है भाई, इसका भी केजी और इसका भी केजी, दोनों का इंटू हुआ तो क्या हुआ, केजी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से केजी स्क्वायर केजी माइनस 2, सी स्क्वायर सी माइनस 2 कट गए, एम स्क्वायर न्यूटन इंटू ये न्यूटन से न्यूटन कटा, पास समझ रहे हो। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो व्यंजक है उसका कोई भी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दिए गए व्यंजक का कोई मात्रक नहीं है, अतः यह व्यंजक विमाहीन है। अगर मात्रकहीन है तो विमाहीन है। क्लियर है बेटा, यही हमसे पूछा गया था। देख लो क्वेश्चन काफी अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, और इसीलिए एनसीईआरटी की वैल्यू काफी बढ़ जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही दिए गए हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर व्यंजक का, जो व्यंजक हमें दिया गया था उस पर्टिकुलर व्यंजक का तो कोई भी मात्रक हो ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा, तो जब मात्रकहीन है इसका मतलब विमाहीन है, ठीक है बेटा, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर व्यंजक का हमें मान भी निकालना है, ठीक है, तो चलो बेटा इसका मान भी निकालते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, जगह का थोड़ा सा अभाव रहता ही है। क्या व्यंजक दिया गया था हमें, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ठीक है। तो सभी का मान रखेंगे। सबसे पहले के का हमें मान पता है कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। फिर उसके बाद किसका है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना रहता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और स्क्वायर है बेटा, क्या है स्क्वायर, समझ लो ना। तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए जी का मान कितना होता है, जी का मान आपने +1 में पढ़ा होगा, कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ये बात समझ आ रही है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती आएगी इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू उतनी कम होती है, ठीक है। माइनस वाली काउंटिंग जितनी बड़ी लिखी हो, एक्चुअल वैल्यू उतनी ही कम होती है। फिर बात आती है मास ऑफ प्रोटॉन, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। इसका मतलब क्या हुआ 27 और 31, क्योंकि माइनस के अंदर, इसका मतलब प्रोटॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे।